अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट पार्ट है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास वो नंबर होता है जो इन सब को डिवाइड करता है। देखें, 2 4 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी और 12 को भी। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखें x सब में मौजूद है तो x को कॉमन ले लेंगे। अब इन सब में से 2 कॉमन आ गया तो 4 को ऊपर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा 2। अब 4 की जगह पे क्या लिख देंगे 2x² प्लस, अगर कटिंग आपको मुश्किल लगती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 पे, तो 4 की जगह पे क्या आ गया 2 प्लस। देखिए 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 2 9 ज़ा 18, 9 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे आ जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 64y³। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब हो तो हम उसके लिए क्यूब के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। देखें, दो वैल्यूज़ हैं क्यूब में, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इन्हें क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। x का क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस, अगर 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, तो हमारे पास क्या आ जाता है 64। हम इसकी जगह पर लिख देंगे 4y³। अब क्यूब के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए x हमारे पास क्या है a और 4y हमारे पास है b, तो सबसे पहले लिखेंगे a प्लस b, x प्लस 4y। नेक्स्ट a² a है हमारे पास x, तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 4y प्लस b², b है मेरे पास 4y, इस पे स्क्वायर आ जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज। x प्लस 4y x² माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4xy, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y²। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ y³ माइनस 8। x का क्यूब है, y का क्यूब है, और अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है, और 2 का क्यूब लेने से 8 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्यूब के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। उससे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। xy³ माइनस 2³ क्यूब की फॉर्म में दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b, a है मेरे पास xy माइनस, और b क्या है 2। अब स्क्वायर ब्रैकेट a² a है xy² प्लस a xy एंड b आ जाएगा 2 प्लस b², तो 2 पे स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगेन लिखेंगे xy माइनस 2, स्क्वायर को जब हम ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा x² y² प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस x² माइनस 23x माइनस 60। देखिए, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट वाली वैल्यू स्क्वायर में हो,
नेक्स्ट वैल्यू के साथ सिंगल वेरिएबल और थर्ड कांस्टेंट हो तो हम उस वैल्यू को फैक्टराइज करके फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन प्लस में चेंज प्लस 23x, ये माइनस भी प्लस में चेंज प्लस 60। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को देखेंगे वो क्या 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। अब 60 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 जार 6, 0 ऐसे ही, 2 1 जार 2, 1 यहाँ पे, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब हमने इन पेयर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 23 आए और जब हम इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए। अब इन फैक्टर्स की डिफरेंट अरेंजमेंट रख के इन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले 2 को ऐसे ही रख लेते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। देखें 2 में अगर मैं 30 को प्लस करूं तो क्या आ जाएगा 32, और अगर मैं 30 में से 2 को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा 28, और हमें क्या आ जाएगा 23। तो ये दोनों पेयर गलत हैं। अब कोई और नेक्स्ट पेयर लेते हैं। देखिए हम क्या करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5 से, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, और ये हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा। अगेन वही पेयर बन रहे हैं, ये भी हमारे पास रॉन्ग होंगे क्योंकि इनको प्लस माइनस करने से ये वाले आंसर्स आएंगे। अब इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, क्या रह गया 3। 20 में अगर 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट पेयर है। हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करने से 23 और मल्टीप्लाई करने से ये वाला 60। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60 इक्वल्स माइनस, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 20 प्लस यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, x प्लस देखें 3 2 जार 6, 6 की जगह पे 2 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे देखिए x प्लस 20 दोनों में मौजूद है तो x प्लस 20 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, x ये कॉमन में चला गया प्लस 3, ये भी कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगेन हमारे पास उसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकंड सिंगल वेरिएबल, थर्ड कांस्टेंट। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6। अब 6 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। अब हमने इन पेयर्स को अरेंज करना है। देखें अगर 2 3 जार 6, 6 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7, अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब इन्हीं दो पेयर को हम रख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x को हमने किन दो पेयर्स में ब्रेक किया है, 6 एंड 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x प्लस x प्लस 3। देखें 2 इन दोनों को डिवाइड करता है तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में x मौजूद है, x को भी कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन में चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 के टेबल में 3 पे हमारे पास 6 आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, x कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज ऐसी ही आ जाएंगी, x प्लस 3। दोनों में x प्लस 3 मौजूद है, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस 64। देखें एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस को किया था। देखें x टू द पावर 4 प्लस 64, और यहाँ पे अगर इस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें 4x टू द पावर 4 प्लस 81,
वाई टू दी पावर 4। देखें वो तमाम वेरिएबल्स जिनकी पावर 4 है हमने उन सबको ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है एक्स टू दी पावर 4 प्लस अगर 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 प्लस 8 स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मुझे +2ab चाहिए क्योंकि ये है मेरे पास a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी +2, a की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ जाएगा 8। अब मैं इसी वैल्यू को माइनस में लिखूँगी -2x स्क्वायर इंटू 8। देखिए अगर मेरे पास स्क्वायर की फॉर्म में दो वैल्यूज़ हों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मुझे इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए +2ab चाहिए, तो उसके लिए मुझे -2ab को भी ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये हमारे मैथ का रूल है। यहाँ पे प्लस देखिए सेम वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और अगेन हमारे पास यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इन दोनों के लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, ऑपोजिट साइन लेके सेम वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब हम इन तीन वैल्यूज़ को इस तरह से क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी है मेरे पास 8 होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे -2। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 आर 16 एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम एक और फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखें जब स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास दो वैल्यूज़ हों उनके दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ये वैल्यू मेरे पास क्या ए स्क्वायर और अब मैं बी स्क्वायर को बनाने के लिए इस वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगी। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 16। हम मैं यहाँ पे लिखूंगी 4x स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस का साइन और b क्या है 4x। अब अगेन लिखेंगे a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 फिर प्लस का साइन b क्या है मेरे पास 4x। अब इन वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेंगे, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू फिर सिंगल वेरिएबल वाली -4x और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म। इसमें भी सेम इसी तरह करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे भी देखें जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसकी डिग्री 4 है, तो यहाँ पे भी हम इसे स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। x टू दी पावर 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर। अब इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है x टू दी पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर लेने से आ जाता है 9 प्लस अब यहाँ से हम लेंगे 2ab को, 2 ऐसे ही लिख देंगे और a की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा 3। अब इसी वैल्यू को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे -2x स्क्वायर 3 और इस वाली वैल्यू को लास्ट पे ऐसे ही लिख देंगे प्लस 2x स्क्वायर। इक्वल का साइन लगाकर इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के ज़रिए क्लोज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस b है मेरे पास 3, यहाँ पे इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 आर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अगेन इस वैल्यू को ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दो वैल्यूज़ के साथ ऑपोजिट साइन है तो ये क्या होंगी माइनस। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x²। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इक्वल x² प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। स्क्वायर की फॉर्म में जब दो वैल्यूज़ हों दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब देखें, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। यहाँ पे लिखेंगे 2x²। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये इस फॉर्म में आ गया है। ये है a² और ये क्या है b²। अब हम इसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे a माइनस बी। a क्या है मेरे पास x² प्लस 3 फिर माइनस का साइन और b क्या है 2x। अगेन ब्रैकेट लगाएंगे। a को लिखेंगे a है मेरे पास x² प्लस 3 प्लस का साइन। अब b को लिखेंगे b क्या है 2x। अब इन्हें अरेंज करके लिख देंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर सिंगल वेरिएबल वाली और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू। अब इस वैल्यू को भी अरेंज कर देंगे x² प्लस 2x प्लस 3 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360। देखें एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सेम इसी तरह के क्वेश्चंस को किया था। सब ब्रैकेट्स में x सेम है। इन नंबर्स को प्लस करके देख लेते हैं। 3 में 4 को प्लस करेंगे तो 7, 5 में 6 को प्लस करेंगे तो 11 और हमें प्लस करने के बाद सेम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे। 3 में अगर 6 को प्लस करें तो 9 और इसी तरह 4 में अगर 5 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 9। हम इसी तरह से इन पेयर्स को अरेंज कर लेते हैं। x प्लस 3 के साथ x प्लस 6 को लिख देंगे और इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 4 x प्लस 5 माइनस 360। अब इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को। उसके लिए सबसे पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस प्लस के साइन को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। 3 6 आर 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से किया तो x², x को 5 से किया तो 5x, 4 को x से किया तो 4x, प्लस को प्लस से किया तो प्लस 4 5 आर 20 और माइनस 360 ऐसे ही लिख देंगे। अब इन्हें प्लस करते हैं। x² ऐसे ही आ जाएगा प्लस। देखिए दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस होंगी। 6 में 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9x प्लस 18। नेक्स्ट ब्रैकेट में x² को ऐसे ही लिख देंगे प्लस। दोनों वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। 5 में 4 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9x प्लस 20 माइनस 360। अब अगर आप देखें दोनों ब्रैकेट्स में x² प्लस 9 सेम है तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल्स x² प्लस 9x। अब इस वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 18 को ऐसे ही लिख देंगे। अगेन ब्रैकेट x² प्लस 9x की जगह पे y प्लस 20 माइनस 360। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस 18 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 18y प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब 18 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 मल्टीप्लाई 20 तो ये इक्वल आ गया 360 के। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 360
और जो ये वाला -360 है ये इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अगेन लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों वैल्यूज के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस होंगी। 20 में 18 को प्लस कर लेते हैं। 0 में 8 को प्लस किया तो 8, 2 में 1 को प्लस किया तो 3, तो ये आ गया 38 वाई। 38 वाई। अब देखें सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब इनमें से हम y को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज में y मौजूद है। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 38 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखें हमने y को किसके इक्वलेंट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x के, तो हम y की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। y है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट को लगा देंगे। अब फिर से y है, ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये प्लस 38 इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज। अगर आप यहाँ पे गौर करें दोनों वैल्यूज के साथ x मौजूद है, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक x रह जाएगा प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज और इस वैल्यू को अगेन ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। ये सेम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह से होगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x सेम है तो यहाँ पे लेट कर लेंगे y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इस वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 3 ऐसे ही लिख देंगे और अब इस वैल्यू की भी जगह पे क्या आ जाएगा y माइनस 9 प्लस 36। और अब इन दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर माइनस का साइन, y को 9 से मल्टीप्लाई किया 9y प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 9s आर 27 प्लस 36 ऐसे ही आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखें सेम वेरिएबल है तो ये सॉल्व होंगी। ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। 9 में से 3 को माइनस किया तो 6y। दोनों में से बड़ी वैल्यू है 9, 9 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस। और अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ऑपोजिट साइन है तो माइनस होंगी। 36 में से 27 को माइनस करते हैं, 1 कैरी लेंगे। 16 में 7 को माइनस किया तो 9 और यहाँ पे 2 रह गया था। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे आ गया 9। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब y स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं वो क्या 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब 9 को फैक्टराइज करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए अगर इन दोनों पेयर्स को हम प्लस करें तो 6 आता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 इक्वल -6। देखें दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस होंगी। 3 में 3 को प्लस करेंगे तो 6, दोनों के साथ सेम साइन है तो माइनस ही आएगा। और जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा +9। y स्क्वायर -6y को हमने किन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, -3 एंड -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3y प्लस 9। इन दो वैल्यूज में से y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y -3। और ये देखें फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं। 3 इन दोनों को डिवाइड करता है तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y। जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन माइनस में चेंज। 3 के टेबल में 3 पे हमारे पास क्या आता है 9। देखें 3 3 ज़ा 9, तो 9 की जगह पे क्या आ जाएगा 3। दोनों वैल्यूज में y -3 कॉमन है, y -3 को कॉमन ले लेंगे
y-3 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा y और यहाँ से -3 ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप गौर करें तो हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था, x² प्लस 6x के, तो हम y की जगह पे इस वैल्यू को लिख देंगे x² प्लस 6x -3। अब इस वाले y की जगह पे भी आ जाएगा x² प्लस 6x -3। अब अगर आप देखें, अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है तो यहाँ पे x आ जाएगा और दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। बेस सेम आती है तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 6x -3, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 और यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने किया रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।